नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आपने तीसरे नेत्र के बारे में तो जरूर सुना ही होगा। सनातन और बौद्ध धर्म में माथे के केंद्र और भौहों के ठीक ऊपर तीसरी आंख को स्थित मानते हैं। सनातन धर्म के लोग तीसरी आंख को प्रतिबिंबित करने के लिए अपनी भौहों के बीच तिलक या बिंदी लगाते हैं, जिसे शिव के रूप में भी देखा जाता है। वही बौद्ध धर्म में इसे चेतना की आंख के रूप में मानते हैं। योग की परिभाषा में इसे आज्ञा चक्र का स्थान के रूप में जानी जाती है और आज्ञा चक्र को भारतीय साधना में तीसरा नेत्र कहा जाता है। तीसरा नेत्र आंतरिक लोकों और उच्चतर चेतना के स्थान का द्वार है। तीसरा नेत्र चक्र या आज्ञा चक्र छठा चक्र है और इसे शरीर में एक मुख्य ऊर्जा केंद्र माना जाता है। आज्ञा चक्र चेतना और बुद्धि का केंद्र है। ये तीन प्रमुख नाड़ियों ईडा चंद्र नाड़ी, पिंगला सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना केंद्रीय मध्य नाड़ी के मिलने का संगम स्थान है। जब इन तीनों नाड़ियों की ऊर्जा यहाँ मिलकर आगे उठती है, तब हमें समाधि या सर्वोच्च चेतना प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र दो पंखुड़ियों वाला एक कमल है, जो इस बात को दर्शाता है कि चेतना के इस स्तर पर केवल दो, आत्मा और परमात्मा ही हैं। जब मनुष्य के अंदर आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तब उसके अंदर अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र का जागरण होने से मनुष्य के अंदर सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं और वह एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। दोस्तों, तीसरी आंख सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि तीसरा नेत्र का एक वैज्ञानिक तथ्य भी है। तीसरा नेत्र सूक्ष्म शरीर का अंग है, इसलिए भौतिक रूप से विज्ञान इसको नहीं मानता कि कोई तीसरी आंख है। परंतु आधुनिक मनोविज्ञान भी काफी शोध के बाद ये मान चुकी है कि मनुष्य की दोनों भौहों के बीच एक ग्रंथि है, जो शरीर का सबसे रहस्यमय अंग है। इस ग्रंथि को पीनियल ग्रंथि कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को आत्मा का द्वारा भी कहा गया है। पीनियल ग्लैंड का साइज एक मटर के दाने जैसा छोटा सा ग्लैंड होता है और पीनियल ग्रंथि सेरोटोनिन का भंडार है, जो मस्तिष्क में बुद्धि का निर्माण और विकास करने में सहायक होता है। वैज्ञानिकों के शोध से पता चला कि केले, अंजीर, गूल और पीपल वृक्ष के फलों में भी प्रचुर मात्रा में सेरोटोनिन पाया जाता है। और ये बात तो आप सभी को पता ही है कि महात्मा बुद्ध ज्ञानोदय प्राप्त करने के लिए बोधि वृक्ष यानी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। वर्तमान में पीनियल ग्रंथि पर कई शोध चल रहे हैं। पीनियल ग्रंथि का संबंध तृतीय नेत्र से और तृतीय नेत्र का संबंध चेतन शक्ति से है। विज्ञान भी मानता है कि जीव मस्तिष्क के सिर्फ 5% भाग का यानी एक छोटे से हिस्से का ही उपयोग करते हैं और मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा यानी 95% निष्क्रिय है और ब्रह्मांड के सभी गहरे रहस्य इसी बड़े हिस्से में छिपे हैं, जिसका सीधा संबंध उस अज्ञात और रहस्यमय हिस्सा यानी तीसरे नेत्र है। तीसरी आंख मस्तिष्क के उस बड़े हिस्से का केंद्र है, जिसे सुपर सेंस या फिर 6 सेंस भी कहते हैं। यदि यह केंद्र पूरी तरह से खुल जाए, तो पदार्थ अवशोषित होंगे और अखंड शक्ति प्राप्त होगी। दोस्तों, साधारण आंखों से छुपी हुई बात को देखना नामुमकिन है, लेकिन थर्ड आई के सहायता से आप भूत और भविष्य दोनों को देख सकते हैं। तीसरी आंख उन चीजों को देख सकती है जो भौतिक आंखें नहीं देख सकते। भौतिक आंखें शरीर में बाहर की ओर केंद्रित होती है, जबकि तीसरा नेत्र दृष्टि का वह आयाम है जिससे हम भौतिक रूप से परे चीजों का अनुभव कर सकते हैं। इससे हम अपनी चेतना को प्राप्त करके ब्रह्मांडीय ऊर्जा या तरंगों के साथ संपर्क बनाए रखते हुए दूसरी दुनिया से भी संपर्क स्थापन कर सकते हैं और अपनी जीवन के सार को देख भी सकते हैं। तीसरा नेत्र सूक्ष्म जगत का एक हिस्सा भी है। जिस क्षण आप इसके माध्यम से देखते हैं, तब आप सूक्ष्म जगत को देखना शुरू कर देते हैं। किसी भी घटना को घटित होने से पहले पूर्व ज्ञान होना, छिपे हुए सच को देखने की क्षमता में वृद्धि होना, टेलीपैथी और दूरदर्शिता जैसी शक्ति में वृद्धि होना आदि तीसरे नेत्र का ही जागरण के प्रभाव है। जब ये चक्र या तीसरे आंखें जागृत हो जाती है, तो हमारे शरीर में एक विशेष चुंबकीय ऊर्जा का निर्माण होने लगता है और उस ऊर्जा से हमारे अंदर के दुर्गुण खत्म होकर अपार एकाग्रता की प्राप्ति होने लगती है। विचारों में दृढ़ता और दृष्टि में चमक पैदा होने लगती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण में तीसरी आंख का खुलना आत्मोत्थान या ज्ञान की प्रतीक होती है। अध्यात्म में
तीसरे नेत्र को मुक्ति का मार्ग भी कहा जाता है। धार्मिक सपने, दूरदर्शिता, चक्रों और आभाओं को देखने की क्षमता, ये सभी तीसरे नेत्र से ही जुड़े हुए हैं। आज्ञा चक्र या तीसरे नेत्र जागृत होने से व्यक्ति को अनेकों शक्तियां और सिद्धियां अनायास ही प्राप्त हो जाती है तथा वह भौतिक जगत की किसी भी चीज या सुख सुविधा को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम परम शक्ति संपन्न ब्रह्मांडीय ऊर्जा का भंडार आज्ञा चक्र या थर्ड आई, तीसरे नेत्र के रहस्य को ही उद्घाटन करने की कोशिश करते रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में तीसरे नेत्र को कैसे जागृत किया जाता है, ये सारी जानकारी देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।